वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और कॉल्स भी पर्सनली आए हैं आपके हमारे पास। तो हमने आपको कहा था सितंबर माह में ये विज्ञप्ति जारी होने वाला है। तो ये प्रवेश विज्ञप्ति आज जारी हो चुका है। आज 19 सितंबर है, 19/9/2022। आज ही अभी ये विज्ञप्ति जारी हुआ है। तो इसी के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आपका कोई भी डाउट्स नहीं रहने वाला है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करेंगे। किस प्रकार आपका फॉर्म फिल किया जाना है। सबसे पहला जो है आप ये ध्यान रखिएगा कि फॉर्म ऑनलाइन नहीं है, आवेदन इसमें ऑफलाइन ही होते आए हैं और अभी भी इस सत्र के लिए भी ऑफलाइन आवेदन ही होने वाले हैं। तो किस प्रकार से आपका आवेदन होना है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, किस प्रकार से आपका इसमें नंबर आ सकता है, उन सभी की जानकारी हम लेंगे। तो चलिए चलते हम वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो की तरफ। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने प्रगति एजुकेशन 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। इतना तो बनता है। तो चलिए चलते हम विज्ञप्ति की तरफ। देखिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर। तो राजस्थान जयपुर से आज ही का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है 19/9/2022 और आज ही हम इसका वीडियो बना रहे हैं। देखिए, संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। किस प्रकार से फॉर्म फिल किए जाएंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यानी कि हम बात कर रहे हैं एएनएम की। एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 में प्रवेश विज्ञप्ति हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी किया गया है। तो इस निदेशालय के अधीन संचालित राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों में, यानी कि गवर्नमेंट जितने भी प्रशिक्षण केंद्र है उसके बारे में भी अभी हम आपको जानकारी दे देंगे कि कहाँ आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो 2022-23 हेतु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 21 सितंबर 2022 से आवेदन स्टार्ट किए जा रहे हैं, जो कि 20 अक्टूबर 2022 साढ़े 6 बजे तक इसके आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आवेदन हेतु पात्र योग्यता की प्रमुख शर्तें निम्नानुसार रहने वाली है, वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। क्या आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए तो ही आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से सीनियर सेकेंडरी परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड कि इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपके पास होना चाहिए 12th पास। यानी कि अगर आप 12th पास करके आए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। 12th पास किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं। आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम वाले एएनएम कोर्स कर सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन ना रहे कि सर साइंस वाला ही करेगा या कोई और भी कर सकता है। तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। और दूसरा ये कि अगर आपने अजमेर बोर्ड से नहीं किया है और अजमेर बोर्ड की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे raj.board.nic.in इसका वेबसाइट है, तो वहां पे एक अनुदेशिका मिलेगी। उस अनुदेशिका में मतलब इंडिया के सभी स्टेट्स के जो गवर्नमेंट्स बोर्ड हैं प्लस कॉर्प्स लिस्टेड बोर्ड है, उन सभी की लिस्ट वहां दी हुई है। अगर उस लिस्टेड बोर्ड में से अगर आपका बोर्ड है, मान्यता प्राप्त है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, तो 12th पास होना चाहिए आपको, अनिवार्य है 12th पास और किसी भी स्ट्रीम में चलेगा। आयु की अगर बात करें तो 31/12/2022 ये बेस माना जाएगा। यानी कि दिनांक 31 दिसंबर 2022 जो अभी आने वाला है, यानी उस डेट तक आपकी एज 17 वर्ष हो जानी चाहिए। 17 वर्ष से अगर एक दिन भी कम है, 16 वर्ष और कुछ दिन हो रहे हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि कम से कम आपकी एज 17 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपको 34 ईयर्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर कोई और कैटेगरी में आते हैं, स्पेशल कैटेगरी में, तो आपको नियमानुसार उसमें छूट मिलेगी। यानी कि एज की बात करें तो 17 वर्ष से कम तथा 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी एवं अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की नियमानुसार छूट देनी होगी। ठीक है, सीटों की संख्या बात करें तो 1650 है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण इस प्रकार से दे होगा, ये आप देख लीजिएगा, ये आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है। बाकी आगे हम बात करेंगे किस प्रकार से क्या आरक्षण मिलने वाला है।
पाठ्यक्रम की अवधि की हम बात कर लेते हैं तो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि आईएनसी का जो नया सिलेबस है छठा संस्करण 2012 का, उसके अनुसार 2 वर्ष का ये पाठ्यक्रम रहने वाला है। यानी कि एएनएम एक एडमिशन कोर्स है, यानी कि 2 साल आपको इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि 18 माह आपका ट्रेनिंग और 6 माह का इंटर्नशिप इसके अंदर रहने वाला है। स्टाइफंड की हम बात करें तो जो भी आप सेलेक्टेड होंगे मेरिट बेस पर, उन सभी कैंडिडेट को नियमानुसार पर मंथ स्टाइफंड मिलता है। स्टाइफंड एज ए आप स्कॉलरशिप समझ सकते हैं उसको, जो लगभग 500 रुपए पर माह आपको डिपेंड ऑन प्रेजेंट अटेंडेंस के हिसाब से आपको दिया जाता है। तो ये स्टाइफंड आपको मिलने वाला है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन जिला स्तरीय मेरिट के अनुसार जिला मुख्यालय पर काउंसलिंग द्वारा होगा। सत्र आरंभ होने की संभावित माह नवंबर 2022 है, यानी कि आपके 12th में कितने परसेंटेज है उस परसेंटेज को आधार मानते हुए एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें लगभग 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो उसी प्रकार से आपका वहां पे काउंसलिंग होने वाला है। डॉक्यूमेंट सत्यापन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होता है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। और ये जो काउंसलिंग है लगभग नवंबर एंडिंग या दिसंबर फर्स्ट वीक के आसपास हो सकता है। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम 20 रुपए का आपको पोस्टल ऑर्डर, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निःशुल्क है। अगर आप SC ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो पूरे ऑल ओवर राजस्थान में अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो आपके लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगने वाली है, आपका आवेदन निःशुल्क होगा। दूसरा है पोस्टल ऑर्डर आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न करना आवश्यक है। ये चीज आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इसके बारे में बहुत सारी गलतियां करते हैं आप लोग इस आवेदन शुल्क को लेकर। तो आवेदन शुल्क की हम बात करें, पोस्टल ऑर्डर क्या होता है आपको भली भांति पता होगा, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। पोस्टल ऑर्डर के लिए आपको जाना होता है पोस्ट ऑफिस के अंदर, और ये क्या रहेगा, आवेदन जो फॉर्म है अभी हम आपको बताएंगे, उस आवेदन फॉर्म में आपके सारे डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उसके साथ आपको एक पोस्टल ऑर्डर आपको संलग्न करना रहता है, वो रहेगा आपके 20 रुपए का पोस्टल ऑर्डर। आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और वहां बोलेंगे कि सर पोस्टल ऑर्डर दे दीजिए, वो चाहे तो 10-10 रुपए के 2 पोस्टल ऑर्डर दे सकते हैं, 20 रुपए का भी दे सकते हैं, और अगर वहां पे ये उपलब्ध नहीं है तो आप इससे बड़ा यानी 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भी ले सकते हैं, यानी 20 रुपए मिनिमम आपको पोस्टल ऑर्डर वहां पे लगाना होता है। और अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको केवल फॉर्म के साथ ओनली जो आवश्यक दस्तावेज है वही संलग्न करने होते हैं, और इन दोनों कैटेगरी को छोड़ अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में 20 रुपए पोस्टल ऑर्डर आपको यहाँ पे देना रहेगा। देखिए आपको मैं पोस्टल ऑर्डर दिखा देता हूं एक बार कैसा होता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो इस प्रकार से आपको एक पोस्टल ऑर्डर मिलेगा, देखने को मिलेगा। देखिए ये 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको वहाँ 10-10 रुपए के 2 लेने हैं, या 20 रुपए का 1, या फिर 50, जैसा भी आपको मिले इस प्रकार का आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस में जाना है और पोस्टल ऑर्डर आपको जरूर से सेलेक्ट करना है। अगर आप ये सेलेक्ट नहीं करते हैं और अगर आप SC ST से छोड़ के किसी और कैटेगरी में आते हैं तो आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ये पोस्टल ऑर्डर आपको लेना है और इसको आपको फॉर्म के साथ अटैच करना है। ये नीचे जो जगह देख रहे हैं प्रेषक अपना नाम पता यहाँ लिखिए, यानी आपका नाम यहाँ आप लिख दीजिए, और यहाँ पे 2 में आपको कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिस जिले में आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे आप जयपुर जिले के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, जहाँ आप फिल करना चाह रहे हैं सिंगली उसका आप यहाँ पे नाम पुट कर देंगे। अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग पोस्टल ऑर्डर लगेगा। तो चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट अगली बारे में कि इस पोस्टल ऑर्डर के अलावा आप ये पोस्टल ऑर्डर इस प्रकार का रहने वाला है, और पोस्टल ऑर्डर के अलावा आप और क्या डॉक्यूमेंट आपको इसमें रहने वाले हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली थोड़ा स्टक हो गया है, ओके ठीक है, एग्जिट फुल स्क्रीन। हाँ, तो हम बात करें आवेदन शुल्क के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं पोस्टल ऑर्डर को मैं एक बार यहाँ से हटा लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना होगा। ठीक है, आवेदन शुल्क की बात हो गई है और ये वेबसाइट है। आवेदन पत्र आपको किस पते पर भेजना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो
उस जिले के प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को साय 6 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड साधारण डाक स्पीड पोस्ट व्यक्ति से भिजवाए जा सकते हैं। निदेशालय भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, आपको निदेशालय जयपुर आपको कोई भी फॉर्म फिल करके नहीं भिजवाना है। आप जिस जिले के लिए आवेदन कर रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, आप अजमेर के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका एक एनवलप लें, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट रखें और ऊपर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर का एड्रेस लिखकर आप वहां पे उसको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। अंतिम तिथि 20 अक्टूबर आपकी रहने वाली है। आप इसको रजिस्टर्ड साधारण डाक या स्पीड पोस्ट से, यानी कि पोस्टल ऑर्डर से आप वहीं से भिजवाएं तो आपके डाक से भिजवाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा थोड़ा सा ना। बाकी नेक्स्ट डिटेल आगे हम ले लेते हैं। विस्तृत विज्ञापन यह है किस प्रकार से रहने वाला है, यानी कि राजस्थान के अंदर 33 राजकीय महिला स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें 22-23 हेतु प्रारंभ होने वाले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2 वर्ष, जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल है। प्रवेश हेतु योग्य महिला अभ्यर्थियों से आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने की तिथि 21 सितंबर 2022 से अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है, और जिसमें आपको ये इस प्रकार का संलग्न लग रहा है। शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर चुके हैं। आपको एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो अनुदेशिका वो देख ले, लेकिन एक यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को इस प्रशिक्षण में प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आपने जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड से 12th उत्तीर्ण किया है, उसके समकक्ष है, तो आप यहाँ पे पात्र नहीं रहने वाले हैं। प्रशिक्षण की अवधि हमने आपको बता दी है, आयु भी हमने आपको बता दी है। आरक्षण के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसमें देखिए आरक्षण किनको मिलेगा ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिए 21% आरक्षण है, अनुसूचित एससी के लिए 16% है, एसटी के लिए 12% है, और राज्य के जो भी आरक्षित वर्ग है उनको नियमानुसार इसमें छूट मिलेगी। लेकिन अगर कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी है, विधवा एवं तलाकशुदा है, निःशक्त अभ्यर्थी है, या फिर विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उनको भी आरक्षण इसमें मिलने वाला है। उसके बारे में थोड़ा सा आगे हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार के अनुसार आरक्षण मिलेगा। और बाकी अति पिछड़ा वर्ग के बारे में डिटेल है, ये ईडब्ल्यूएस वाले हैं। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इसमें रहने वाला है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन किन कैटेगरी के लिए रहेगा वो देख लीजिएगा। 5 वर्ष का कार्य अनुभव एवं निर्धारित योग्यता वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभ्यर्थी के लिए राज्य सरकार का जो पत्र क्रमांक था उसके अनुसार 5% इनको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाला है। यानी कि ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो 12th पास है, 12वीं पास उन्होंने किया हुआ है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर 5 वर्ष का उनको अनुभव हो चुका हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही होनी चाहिए, उन्हीं को इसमें लाभ मिलेगा 5% का। और आशा सहयोगिनी उनको 10% का आरक्षण यहाँ पे मिलने वाला है, और निर्धारित जो योग्यता है वो 12वीं पास होनी चाहिए। मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस से मृतक कर्मियों को विधवाओं के लिए 3% आरक्षण है, और अगर कोई विधवा तलाकशुदा अभ्यर्थी है उनको 2% आरक्षण यहाँ मिलने वाला है। और अगर कोई भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो निःशक्त अभ्यर्थी हैं उनको 4% आरक्षण, यानी एक पैर से विकलांग, 1 लेग विकलांग में श्रेणी में हॉरिजॉन्टल वरीयता के आधार पर देय होगा, जो 40% से कम निःशक्तता होने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। यानी कि आपका 40% से कम अगर आप निःशक्त में आते हैं तो आपको यहाँ पे आरक्षण नहीं मिलने वाला, और 3 वर्ष से ज़्यादा पुराना आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अगर कोई विभागीय कर्मचारी हैं, महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करती है, विभागीय या फिर किसी और में भी हो, विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उनके लिए अंतिम तिथि जो है उस तक आपको 5 वर्ष की नियमित सेवा हो जानी चाहिए। लेकिन इसमें अगर कोई संविदा कैंडिडेट हैं जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उनको यहाँ पे ये लाभ नहीं मिलने वाला है। आपकी आयु यहाँ पे 35 वर्ष की आयु तथा 15% आरक्षण यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको नियमानुसार वहाँ पे अवकाश लेना पड़ेगा, तभी आप ये कोर्स कर पाएंगे। विभाग में संविदा, कॉन्ट्रैक्ट, यूटीबी, समेकित वेतन, फिक्स पर कार्यरत कर्मचारी को विभागीय कर्मचारी के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। यानी अगर आप यूटीबी पे कार्यरत है, किसी और पे है, अगर आप इसमें आना चाह रहे हैं तो आप नहीं आ पाएंगे, ठीक है। बाकी ये टीएसपी एरिया के बारे में दिया हुआ है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सिरोही, उदयपुर के जो जिले हैं उसमें नियमानुसार वहीं के जो लोकल कैंडिडेट है उन्हीं को यहाँ पे जो है आरक्षण मिलने वाला है, और उन्हीं की सीटों से यहाँ पे उनको भरा जाएगा। चयन प्रक्रिया की हम बात कर लेते हैं। चयन में राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी,
जिसके लिए समकक्ष अधिकारी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक है। फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे अभी, फॉर्म किस प्रकार से भरा जाना है। ये मेरिट सूची के बारे में है। मेरिट सूची, चयन सूची मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं संबंधित जिला परिषद कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। ये मेरिट के बाद की बात है। चयनित अभ्यर्थी उनके संबंधित चयन निर्धारित समय सीमा मूल दस्तावेज की उपस्थिति देनी होगी, यानी आपको मूल दस्तावेज के समय लेकर आने होंगे। ठीक है, इसके बारे में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई अभ्यर्थी चयन के समय गर्भवती पाई जाती है, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो चयन के समय गर्भवती है, तो उनको आगामी बैच में बिना पुनः आवेदन के प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट है जो गर्भवती होती है तो उनको नेक्स्ट बैच के लिए रिजर्व करके सीट को आगे लिया जाएगा। बाकी कोई डिटेल सारी चीज़ें आ गई है। स्टाइफंड के लिए भी हमने आपको बता दिया। प्रशिक्षण के नियम है, प्रशिक्षणार्थी उपस्थिति अनिवार्य है, अवकाश के टाइम पे आपको वहाँ पे जाना रहेगा। हम बात कर लेते हैं फॉर्म के बारे में। देखिए, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं, किस प्रकार से आपका फॉर्म फिल किया जाना है। आप बहुत सारी गलतियाँ यहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको लगाना है फोटो। ठीक है, इसके बाद ये जो कॉलम दिया हुआ है इसको बढ़ा लेंगे आप, है ना, और इसके साथ आपको डिटेल फिल करनी है आपका 10th और 12th। अगर आप खाली 12th डालते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि 12th के बेस पे आपका बोर्ड का नाम यहाँ लिखा जाएगा, उत्तीर्ण करने का वर्ष क्या है, रोल नंबर क्या है, पूर्णांक और प्राप्तांक कितने, प्राप्तांक का प्रतिशत कितना है 12th के। अभ्यर्थी के जाति का वर्ग आपको यहाँ पे, जैसे आप सामान्य कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे राइट कीजिएगा। अभ्यर्थी अगर आप निःशक्त वगैरह भी हैं तो आप यहाँ कीजिएगा, नहीं तो नहीं पे क्लिक करना है। विभागीय चतुर्श्रेणी महिला है, नहीं है तो नहीं कीजिएगा। अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। मिलिट्री वगैरह में है तो नो की यस और नो आपको यहाँ पे आना है। आवेदन शुल्क का विवरण, पोस्टल ऑर्डर की अगर अभी हम बात कर रहे थे, तो जो पोस्टल ऑर्डर आप वहाँ से लेंगे, अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, यानी SC ST को छोड़ के किसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 20 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लेना है, जिसके नंबर यहाँ डालने हैं, डेट आपको यहाँ डलेगी, राशि आपकी 20 रुपए यहाँ डलेगा। इसके बाद आपका नाम आ जाएगा, कैपिटल लेटर है ना, फादर नेम है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया है, आपकी 31/12 को आयु क्या हो रही है वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लें। आपका मोबाइल नंबर सही से फिल करें, क्योंकि आपको कॉल किया जाता है। ईमेल आईडी, वर्तमान पता, स्थायी पते की डिटेल आप यहाँ पे डाल दें। और बाकी के अगर आप महिला चतुर्श्रेणी कर्मचारी है तो ये फॉर्म आपको फिल करना है, अन्यथा नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप आंगनवाड़ी का, ये भी आपको फिल करना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी है तो उनके लिए फॉर्म फिल किया जाएगा। और सीटों की हम बात कर लेते हैं, तो ये सीट है एनेक्सर 2 है, ये आपको अभी प्रगति एजुकेशन 24 टेलीग्राम चैनल है, वहाँ मिल जाएगा कहाँ पे कितनी सीट है। इससे आपको कोई इशू नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए कि कहाँ पे इसका वो क्षेत्र है जहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इस फॉर्म के साथ। ये फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लें। इसके साथ आपको क्या क्या दस्तावेज संलग्न करने हैं वो आप समझ लीजिए। ये फॉर्म लगेगा, इसके साथ आपको लगाना है 10th का मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद लगेगा आपका 12th का मार्कशीट, यानी 10th 12th। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लगाना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, केवल 10वीं और 12वीं की अंक तालिका लगेगी। उसके बाद अगर आप जाति की बात कर रहा हूँ, जैसे आप सामान्य तो छोड़ दीजिए, SC ST या जिस भी कैटेगरी में आते हैं आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है, मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है जहां पे आप निवासरत हैं। अगर आप TSP एरिया में डॉक्यूमेंट अप्लाई कर रहे हैं, आपके ये आवेदन फॉर्म TSP एरिया में अप्लाई कर रहे हैं, TSP एरिया यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, है ना, कुछ एरिया, तो यहाँ पे अगर आप TSP एरिया में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसको TSP सर्टिफिकेट बोला जाता है, वो आपको लगाना अनिवार्य है। उसके बिना आपको TSP कैटेगरी का नहीं माना जाएगा। तो ये दस्तावेज आप संलग्न कर लें, और बाकी और कोई इशू नहीं है। तो आपका 10th 12th का मार्कशीट लग जाएगा, और इसके साथ आपका मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र आप लगा दें। अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगाना आवश्यक है। आपके विभाग से एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पर आप, वो भी आपको भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उस फॉर्मेट पे आप सील साइन करवा लें। और आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, 5 ईयर एक्सपीरियंस है, इस अंतिम डेट तक वो आपको यहाँ पे संलग्न करने हैं सारे दस्तावेज, और एक आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। तो ये दस्तावेज आप देख लें। और एक विशेष बात आप सुन लें, अगर आप TSP एरिया में अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप TSP कैंडिडेट हैं तो अच्छी बात है। अगर आप नॉन TSP कैंडिडेट हैं और TSP एरिया में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका आप समय व्यर्थ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आप TSP एरिया में फॉर्म ना भरें, क्योंकि रूल्स है इसमें साफ साफ लिखा है कि वहाँ पे केवल जो स्थानीय निवासी उनको प्राथमिकता मिलेगी, तो TSP एरिया को। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें, और बाकी चीज़ें आप, ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, इसको आप भली बात चेक कर लें।
और पढ़ लें। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम 2 साल का जो कोर्स होता है उसमें प्रवेश के लिए आप योग्य है या नहीं है वो आप अपने हिसाब से चेक कर ले। तो बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल।